सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों की हिंदी की शिक्षिका आपकी आज की कक्षा के लिए फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ संख्या 113 में देखेंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दिए गए हैं जिसको हमको देखना है। सेट 1 पेज नंबर फिर से बता रहे हैं 113 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। तो देखते हैं सेट नंबर 1 में क्या करना है। पिटारे में कुछ और है। तो इस पिटारे में क्या है ये आज हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, पृष्ठ संख्या 112 का चित्र देखो। तो चलिए हम लोग पहले उस चित्र को देखते हैं। इस चित्र पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ध्यान दे चुके हैं और इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इस चित्र में आप लोगों को देखना है कि दोनों जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं। इस पे आधारित ही आगे का प्रश्न है जो कि हम लोग आज पूरा करेंगे। तो आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी प्रश्न की तरफ। अब बताओ, तुम्हें इस पुस्तक की कौन सी कहानी और कविता सबसे मज़ेदार लगी? पूरा सिलेबस हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। इस पूरे बुक में आपको सबसे अच्छी कहानी और सबसे अच्छी कविता का नाम खुद से लिखना है। दूसरा है, दोनों बच्चों और खरगोश को अच्छे से नाम दो। इस चित्र में जो दोनों बच्चे हैं और नीचे में खरगोश है, खरगोश का छोटा सा बच्चा, इन तीनों को आपको खुद से डिसाइड करके नाम देना है। तो आपको जो नाम सबसे अच्छा लगता है आप अपना अपना नाम दे सकते हैं। लड़की कहाँ बैठी है? तो बच्चों देख सकते हैं लड़की एक पत्थर पर बैठी है जिसको हम लोग शिला भी बोलते हैं। लड़का कहाँ खड़ा है? लड़का भी एक पत्थर पर ही खड़ा है, चट्टान पे। उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो लड़के को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये एक पत्थर पे खड़ा है, पीछे में एक नदी में पानी बह रही है, मतलब नदी में तो पानी बहता ही है, तो उस बहती हुई धारा में न गिर जाए उसका उस बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को भी रखना चाहिए। चित्र में कितने पेड़ हैं? तो बच्चों यहाँ पर चित्र है, चित्र में ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4 5। इस चित्र में टोटल 5 पेड़ हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से कुछ प्रश्न को लिख कर देखते हैं। पहले का 2 प्रश्न आपको खुद से लिखना है, मैं उसे नहीं बताऊंगी। तुम्हें इस पुस्तक की कौन सी कहानी और कविता सबसे मज़ेदार लगी? इसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे प्रश्न लिखकर। दोनों बच्चों और खरगोश को अच्छे से नाम दो। इसका भी आपको खुद से ही नाम देना है। जो नाम आपको अच्छा लगता है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, लड़की कहाँ बैठी थी? लड़की शिला पर बैठी थी। लड़का कहाँ खड़ा है? तो लड़का एक पत्थर यानी शिला पर खड़ा है। उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो लड़के को उसे अपने पीछे बहते पानी में गिरने से बचने का ध्यान रखना चाहिए। चित्र में कितने पेड़ हैं? तो चित्र में 5 पेड़ हैं। इन सभी का प्रश्न और उत्तर दोनों अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, इन वर्णों के मेल से अधिक शब्द बनाओ। यहाँ पर ढेर सारे वर्ण लिखे गए हैं। कौन कौन से वर्ण है? देखिए, क, ब, दंत स, त, र, प, दंत न, ख। इन वर्णों के मेल से बिना मात्रा लगाए आप अधिक से अधिक शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कप, बस, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो आपको भी बिना मात्रा का ही शब्द बनाना है। अब मैं कुछ बनाकर दिखा रही हूँ, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कब, कर, सर, तब, तन, रस, खत, पर, नर, नस, सब, नख, सबक,
बतख, बर्तन, सर्कस, परख। तो हम तो इतना ही शब्द बनाए हैं, आप इससे भी अधिक और अपने मर्जी से बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुराने ग्रीटिंग कार्ड के 3x4 के टुकड़े काट लो, उन पर स्केच पेन से ड, ढ, ढ़, ढ के शब्द लिखो। गिनो हर वर्ण के कितने शब्द तुम्हें मालूम है। अधिक से अधिक बनाना है और फिर गिनना है। तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है डमरू, तो ड से कितने शब्द बने हुए हैं? डंडा, डर, डांट, डाकिया, डाल, डिबिया, डंक। ढ से देखते हैं ढंग, ढकना, ढाबा, ढाल, ढीला, ढेर, ढांचा, ढक्कन, ढलान। सड़क, र से देखते हैं लड़का, लड़ाई, कूड़ा, गाड़ी, चिड़िया, खड़ा, पेड़, लड़की। सीढ़ी, ढ़ से देखते हैं चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, काढ़ा, गाढ़ा, बूढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग अपने से भी अलग से भी कुछ शब्द जोड़ सकते हैं और इसे आप लोग पुराने से ग्रीटिंग कार्ड से काट कर रंग बिरंगे उसमें लिख कर अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं, या फिर जो आपकी ड्राइंग कॉपी है उसमें से भी काट कर आप उसमें लिखेंगे और अलग अलग कलर कर देंगे और अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। आपको जैसे इजी लगे वैसे करिएगा, कोई ये नहीं है कि मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना है, ठीक है, लेकिन सुंदर लगना चाहिए। तो इन सारे कार्य को अपनी कॉपी में करना है और मुझे वीडियो में भी चाहिए। आप उच्चारण करते हुए इन सारी चीज़ों का भेजेंगे और रिटन में लिखकर कॉपी में कार्य के रूप में भेजेंगे। धन्यवाद। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।